हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि मात्र 5 मिनट में आप अपने घर के मंदिर की पूजा, संपूर्ण पूजा कैसे कर सकते हैं। आपके घर में शिवलिंग हो सकते हैं, लड्डू गोपाल हो सकते हैं, धातु की मूर्तियां हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको सूर्य नारायण को जल देना है और जल देने में बहुत कम समय लगता है, आप सभी जानते हैं। तुलसी जी को 1 लोटा जल समर्पित कीजिए, उसके बाद अपने घर के मंदिर में आइए और बहुत शीघ्र आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि कितनी भी जल्दी में आप हैं, बिना दीपक के आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो 1 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद यदि धातु की मूर्तियां हैं तो ऐसे जल लेकर के किसी थाली में रख करके और उनको स्नान कराएं। और यदि इस प्रकार की मूर्तियां हैं जिन्हें आप स्नान नहीं करा सकते तो इनको सांकेतिक स्नान कराएं। और सांकेतिक स्नान कराते कराते जो आप पढ़ना चाहें, जैसे कि कोई चालीसा भगवान का पढ़ते हैं और आपको याद है तो वो पढ़ते पढ़ते आप इसी भांति जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप स्नान करा लें, क्योंकि आप चाहे कितनी भी जल्दी में हो, भगवान को स्नान भोग के बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो इस विधि से आपके भगवान का स्नान हो गया। उसके बाद 1 दीप प्रज्वलित कर लें। दीप प्रज्वलित करके आप किसी प्लेट में भी रख सकते हैं, आप इस तरह चावल फूल इत्यादि पे भी रख सकते हैं। तो जैसे आपको लगे बस 1 दीप प्रज्वलित कर लें। अब ये तो आपने कर लिया। यदि आपको लगता है कि आप जो है अपने इष्ट देव को प्रतिदिन प्रसन्न करना चाहते हैं और कम समय में, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप भगवान के लिए कोई एक चंदन ले लें, जो कि एक चंदन हरि जो होता है अष्टगंध होता है। और ये अष्टगंध चंदन जो है आप अपने संपूर्ण देवी देवता, जो भी आपके भगवान हैं, जो गणेश जी हैं, जो माता दुर्गा हैं, सबको इस चंदन से लगा लें। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी बदलाव आते हैं, क्योंकि इस चंदन जो होते हैं उनमें केसर इत्यादि होते हैं। केसर इत्यादि जब आप अपने माथे पे लगाते हैं तो उससे आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। अब ये बचा हुआ चंदन जो है वो आपको अपने माथे पे लगा लेना है। अब इससे जब आप अपने कार्य व्यवसाय या कहीं घर में ही रहने वाली गृहिणी है तो भी आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये काम आप कर लें तो ये जो है 5 मिनट से भी कम में आपकी पूजा पूर्ण हो जाने वाली है। तो ऐसा कर ले। अब बारी आती है आपके भोग की। तो भोग आप घर में जो भी सामान है वो लगा सकते हैं। तो भोग लगाने के लिए आपको विधि मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अलग अलग भोग लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, आप एक प्लेट में रख करके संपूर्ण जो देवी देवता हैं उनके सम्मुख रख करके आप उन्हें भोग ग्रहण करा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो है वह प्रसाद जो है सुगंध के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, ब्राह्मण के मुख से इत्यादि बहुत 2-3 तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, उससे ग्रहण करते हैं। तो इस विधि से आप भगवान को भोग लगाएं। और भोग को मैंने एक बार और बताया था आपको, इस भांति जल फिराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जल फिरा देना है भगवान को। उसके बाद भगवान को जो भी आपके पास घंटी वगैरह है वो बजा दें। भगवान को घंटी बजा करके अगर आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके स्तुति कर लें, उसके बाद बारी आती है हस्त प्रक्षालन, यानी भगवान का हाथ धुलवाया जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ भी इस तरह से धुलवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ इस भांति जैसे मैंने स्नान कराया उसी तरह आप भगवान का हाथ धुलवा सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद जो है अब बारी आती है आप आरती कर लेंगे। तो बहुत साधारण तरीके से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। एक चीज़ और है दोस्तों कि यदि आपके पास फूल वगैरह है तो आप ज़रूर देवी देवताओं को फूल अर्पित कीजिए, और इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगता है। और यदि आप कोई चालीसा इत्यादि पढ़ते हैं तो आप चालीसा वगैरह बोलते हुए आप भगवान को धूप दीप स्नान इत्यादि सब कुछ करा सकते हैं। तो ये सारे कार्य आप कर लें। और एक चीज़ और कहूँगी कि भगवान की पूजा में बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी भावनाएं। तो ये काम कर लीजिए। भोग आपने अर्पित कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, तो अब साधारण सी आप एक आरती कर लें। आरती के विषय में भी मैंने बताया है कि कर्पूर गौरम एक ऐसी आरती है जो आप ये आरती गाते हैं तो सभी देवी देवताओं की आरती पूर्ण मानी जाती है। तो ऐसा कर लें और करने के बाद जो है आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब आप कर लें साधारण सी आरती, और आरती करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा लाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं। तो ये आरती आपको गा देना है और भगवान की पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। अब इस आरती को आप चाहें तो अपने घर में पूरे कमरे में दिखाएं, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो देखिए, मात्र 5 मिनट में आपने भगवान को स्नान भी कराया, भोग भी लगाया और धूप दीप इत्यादि सब कुछ किया। तो बहुत साधारण सी पूजा विधि है जो कि आप 5 मिनट में पूर्ण कर सकते हैं।
तो इस तरह से करके दोस्तों आपकी पूजा पूर्ण होती है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बड़ी अच्छी और शास्त्रोक्त जानकारियाँ मिलती है। वैसे अच्छी मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, ये आपकी ही बातें हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है और कहीं भी किसी तरह का आपको जैसे छलावे टाइप की बात इस चैनल पे नहीं मिलेगी। इस चीज़ की गारंटी तो मैं आपको अभी भी दे रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।